हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनडीसी। माई सेल्फ मनीष मैरिया, फिजिक्स डिपार्टमेंट से। और आज अपन बात करेंगे एक बीएससी फर्स्ट ईयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक आयलर समीकरण सेकंड पेपर का। तो आयलर समीकरण के बारे में देखिए क्या है, अच्छे से पढ़ेंगे इसको। मान लेते हैं कोई जो आयलर समीकरण है वो ये होती है, रो dv अपॉन में dt इक्वल टू एफ एक्सटर्नल माइनस डेल पी। इसके ऊपर वेक्टर आएगा रो डेल वी अपॉन में डेल टी इक्वल टू एफ एक्सटर्नल माइनस में डेल पी। ये आयलर इक्वेशन कहलाती है। ये यूज होती है फ्लूइड के अंदर, तरल के अंदर, तरल में यूज होती है। अब कौन किस प्रकार यूज होगी, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको जानने के लिए अज्यूम करते हैं कि हमारे पास कोई एक बेलनाकार नलिका है और इस बेलनाकार नलिका के अंदर से फ्लूइड है वो प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो इस फ्लूइड के अंदर असंख्य कण होते हैं, मतलब कणों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, अधिक कण होते हैं। ठीक है, और इसी कारण इनकी स्थिति का निर्धारण नहीं किया जा सकता सही, मतलब अपन इनकी जो पोजीशन है उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कौन से पार्टिकल की पोजीशन कौन से टाइम पर कहाँ होगी। तो इस जो ये समस्या थी, इस प्रॉब्लम के हल के लिए एक समीकरण दी गई और उस समीकरण को बोला गया आयलर समीकरण। अब अपन इसको प्रूफ करेंगे। तो इसके प्रूफ करने के लिए अपन मान लेते हैं, माना ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की या ए एरिया की कोई बेलनाकार नलिका है और इस नलिका को क्षैतिज एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग रखा गया है। अब इसमें से फ्लूइड जो प्रवाहित हो रहा है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की ओर हो रहा है और इसमें मान लेते हैं जो फ्लूइड है उसका घनत्व होगा रो। कितना घनत्व होगा? रो है वो फ्लूइड का घनत्व है, ए है जो इस पूरी नलिका का क्षेत्रफल है। अब मान लेते हैं कि जब ये प्रवाहित होता है फ्लूइड तो ये प्रेशर के अकॉर्डिंग होता है। तो प्रेशर जो पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है उसकी वैल्यू है P। जो पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा है फ्लूइड के ऊपर उसकी वैल्यू है P। और उसी के अकॉर्डिंग उसके जो अपोजिट डायरेक्शन में जो प्रेशर लग रहा है उसकी वैल्यू है P डैश। उसकी वैल्यू कितनी है? P डैश। अब हमने अज्यूम कर लिया इस पूरी बेलनाकार नलिका के अंदर किसी अल्पांश को, इस पूरी बेलनाकार नली के अंदर किसी अल्पांश को एज्यूम कर लिया और जिसकी मोटाई को क्या ले लिया? dx, या इसका पूरा अल्पांश कौन सा ले लिया? dx। ये एक लेंथ होगी। ठीक है, अब देखो हमने क्या क्या किया इसका प्रूफ करने के लिए, थोड़ा सा दोबारा देख लीजिए। माना कोई तरल क्षैतिज रखी बेलनाकार नली में एक्स एक्स के अनुदिश गति कर रहा है। इस पाइप में कोई एक अल्पांश dx पर अपन क्या करते हैं? विचार करते हैं। ठीक है, अब इसका आपके पास ए एरिया है और ए की लेंथ है, तो इनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ए डॉट में dx कर दूं तो क्या बनेगा? वॉल्यूम v, आयतन। इसका क्या जाएगा? आयतन। और इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं मास निकालूं, किसका? मेरे को निकालना हो, द्रव्यमान निकालना हो, तो द्रव्यमान कितना होगा? किसका? तरल का द्रव्यमान। मास किसका? इस फ्लूइड का मास कितना होगा? इसमें से कितना जो फ्लूइड है वो पास हो रहा है। तो अपने पास डेंसिटी है और डेंसिटी को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं वॉल्यूम के साथ, तो हमारे पास किसका फॉर्मूला आ जाएगा? मास का। तो m बराबर में कितना आएगा? द्रव्यमान बराबर में कितना आएगा? a डॉट में dx गुणा में रो। ये आ गया इसकी m का मान। दोनों हो गए तैयार। अब देखते हैं, अब अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इस समीकरण को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले अपन देखेंगे कि इसकी प्रोसेस क्या। तो इसकी प्रोसेस बड़ी सिंपल है। पहले अपन x दिशा के अंदर, पॉजिटिव x दिशा के अंदर बल निकालेंगे, फोर्स का मान निकालेंगे फ्लूइड के ऊपर। फ्लूइड जो बल लगा रहा है वो कितना होगा, फिर इसके ऊपर मतलब इसकी अपोजिट डायरेक्शन में कितना होगा, फिर वहां से रिजल्टेड फोर्स निकाल लेंगे और फिर कुछ नहीं करना, आगे एक नियम लगाएंगे न्यूटन का सेकंड लॉ और आगे देखते हैं क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में
पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर लगने वाले बल का मान कितना होगा, तो हम मान सकते हैं कितना होगा भी बताओ। यहाँ पे प्रेशर कितना है पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर, P है, तो हम क्या जानते हैं कि F बराबर में होता है, नहीं सॉरी, P बराबर में होता है F अपॉन में A। P बराबर में क्या होता है, F अपॉन में A। तो यहाँ से F बराबर में क्या आ जाएगा, P गुणा में A, मतलब प्रेशर बराबर में होता है फोर्स बटा में एरिया, फोर्स बटा में एरिया। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं कि फोर्स बराबर में क्या होगा, प्रेशर गुणा में एरिया। तो यहाँ अपने पास कितना आ जाएगा, P गुणा में A, क्योंकि P इसका प्रेशर और A इसका एरिया। इसी प्रकार अगर मैं इसको नेगेटिव x दिशा में लूँ तो F बराबर में क्या आएगा, माइनस में P डॉट A, P डे से मान लो, अगर इसकी डायरेक्शन अपोजिट है अपोजिट ले लो, माइनस आएगी। अगर नहीं लेना चाहते तो इसको प्लस पड़े रहने दो, आगे लेनी पड़ेगी। जब रिजल्टेड निकालते हैं, रिजल्टेड फोर्स कितना आया, रिजल्ट फोर्स कितना आया, परिणामी बल का मान कितना है, तो वो परिणामी बल का मान अपने पास आता है, देखो कितना आएगा, ये निकलेगा x दिशा के अंदर लग रहा है तो एफ एक्स इक्वल टू में कितना होगा, a कॉमन आ जाएगा, माइनस का ये इतना आएगा। एफ एक्स मतलब x दिशा के अंदर लग रहा है फोर्स, और माइनस क्योंकि ये दोनों फोर्स अपोजिट के अंदर है तो इसलिए माइनस एक कॉमन आएगा, ये इसके अंदर से इसको माइनस कर देंगे, P डैश माइनस में P और A क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो यहाँ से कितना निकला, एफ एक्स बराबर में आपके पास निकलेगा माइनस डी पी गुणा में A, माइनस डी पी गुणा में A। जब इतना आप लोग कर लेते हो तो यहाँ पर को कुछ नहीं करना, इसकी इस डायरेक्शन के अंदर मैं थोड़ा सा अगर चेंज करके लिखूँ तो इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत, dx का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर वाली डायरेक्शन में क्या आएगा, अब इसको इसके नीचे सेंड कर दो तो एफ एक्स बटे में कितना आएगा, ए डी एक्स इज इक्वल टू में कितना आएगा, डी पी अपॉन में डी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इतना कर देने के बाद में हम जानते हैं कि a डॉट में dx ये क्या होता है, सॉरी a डॉट में dx ये क्या होता है, a डॉट में dx ये होगा आपका वॉल्यूम। और मैं इसको अगर बोलूं कि प्रति एकांक आयतन में बल, हम जानते हैं कि संरक्षित बलों के लिए प्रति एकांक आयतन में जो बल होता है वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर में होता है, या स्थितिज ऊर्जा दाब के बराबर होती है एकांक आयतन पर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं माइनस में डी पी अपॉन में डी एक्स। क्यों, क्योंकि ये ए डॉट डी एक्स क्या बन गया, वॉल्यूम, और हमने क्या लिया है, एकांक आयतन, एकांक वॉल्यूम का मान कितना लिया, 1 लिया है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई 1 तो एफ एक्स बचेगा माइनस में डी पी अपॉन में डी एक्स, ये आ गया। अब अपने पास इक्वेशन देखो, अपन को प्रूफ क्या करना था, प्रूफ ये करना है, रो डी बी अपॉन में डी टी इक्वल टू एफ एक्सटर्नल माइनस में डेट पी। तो अपने पास कुछ ऐसा तैयार हुआ है, फिलहाल नहीं हुआ, तो इसको देखो गौर से। अब क्या करते हैं, अब मान लेते हैं कि जब फ्लूइड इस नलिका के अंदर, फ्लूइड इस नलिका के अंदर प्रवाहित होता है तब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स काम करते हैं कुछ। वो एक्सटर्नल फोर्स कौन से हो सकते हैं, जैसे मान लेते हैं ये एक तो घर्षण बल या श्यान बल, विस्कोसिटी, फ्रिक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी हो सकता है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि एफ एक्स बराबर में माइनस में डी पी अपॉन में डी एक्स, और कब, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स हो तो प्लस में एफ एक्सटर्नल। ओके, इतना जब कर देते हैं तब हमारे पास क्या आता है, आप देखो इसको दे दो समीकरण 1, ये होगी समीकरण 1। अब आप आ जाओ कहाँ पे, वी नो दैट, क्या जानते हो भी आप लोग ये जानते हो कि एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। और मैं इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, एम डॉट डी वी अपॉन में डी टी, इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, एफ बराबर में एम डॉट डी वी अपॉन में डी टी।
जब मैं इतना कर देता हूँ तो आगे देखो समीकरण एक आप लोगों की ये। अब f बराबर में हमने क्या लिखा, m डॉट डी वी अपॉन में डी टी तो लिख दिया, लेकिन अब हमारे पास जो ये एफ एक्स है ये कौन सा है, प्रति एकांक आयतन वाला है, तो इसको भी प्रति एकांक आयतन में चेंज करो। तो f बराबर में ये क्या आएगा, m बट्टे में v, और यहाँ पे क्या बनेगा डी वी अपॉन में डी टी, और ये यहाँ से क्या बन गया, सॉरी ये डी वी अपॉन में डी टी, एम अपॉन में वी, ये क्या बन गया द्रव्यमान बटा में वॉल्यूम, ये क्या कहलाता है आपका डेंसिटी। तो ये क्या हो गया रो डी वी अपॉन में डी टी। अब एफ एक्स की जगह एफ की वैल्यू ये पुट कर दो, समीकरण एक में एफ बराबर में रो डी वी अपॉन में डी टी वैल्यू पुट कर दो, तो हमारे पास कितना आएगा रो डी वी अपॉन में डी टी इक्वल टू आएगा एफ एक्सटर्नल माइनस में डेल पी, माइनस में सॉरी डी माइनस में डी पी अपॉन में डी एक्स, ये वैल्यू आ गई, सॉरी ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो इक्वेशन में था रिक्वायर्ड था वो यहाँ पे क्या था डेल, और हमारे पास क्या आ रहा है एक्स। तो ये जो हमने निकाला ये किसके लिए निकाला, ये मान सकते हैं डी वी एक्स, क्योंकि एफ एक्स चल रहा था यहाँ पे, एक्स डायरेक्शन के लिए एक्स घटक था ये, तो एफ एक्स के लिए हो गया। इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली क्या लिख सकते हैं कि रो डी वी वाई अपॉन में डी टी, ये क्या आ जाएगा सेम चलेगा एफ एक्सटर्नल माइनस में डी पी अपॉन में डी वाई। इसी प्रकार रो डी वी जेड अपॉन में क्या आएगा डी टी, ये किसके बराबर में होगा एफ एक्सटर्नल माइनस में डी पी अपॉन में डी जेड, तीनों के लिए लिख दिया। अब अगर मैं इसको दे दें ए, इसको दे दो बी और ये दे दो सी, ए बी और सी से हम क्या लिख सकते हैं, तीनों को मिलाकर ए बी व सी से हम क्या लिख सकते हैं, तीनों को मिलाकर अगर लिखना चाहें तो सेम चीज आएगी जो हमने स्टार्टिंग में निकाली थी, वो इक्वेशन तैयार होगी रो डी वी अपॉन में डी टी इक्वल टू होगा एफ एक्सटर्नल माइनस में डेल पी, यहाँ से डेल तैयार हो जाएगा क्योंकि डी एक्स डी वाई और डी दैट डेल अपॉन में डेल एक्स डेल अपॉन में डेल वाई डेल अपॉन में डेल क्या था डेल। तो इस प्रकार इसको कहते हैं आयलर इक्वेशन या यूलर समीकरण भी बोलते हैं इसको, यूलर समीकरण के नाम से 2016-17 में आई हुई है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप इसे प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।